सभी कक्षा 6 के सभी छात्रों का स्वागत है हमारे चैनल एजुकेशन अड्डा बाय मी में। अपने इस चैनल में हम आपके एटीकेट अभ्यास पुस्तिका के सॉल्यूशन, आपकी वर्कबुक और अन्य प्रकार के प्रोजेक्ट कार्य और परीक्षा से संबंधित तैयारियां कराते हैं। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी। आज देखेंगे कक्षा 6 का विज्ञान 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका नए सत्र यानी कि 2025-26 में जो आपकी बुक चेंज हो गई है पूरी तरह, ये चेंज बुक का ही है। अध्याय 2 न्यू बुक सजीव जगत में विविधता। अध्याय 1 पहले ही सॉल्व करा चुके हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं हमारे चैनल में। प्रश्न पहला देखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। एक विद्यार्थी ने मिट्टी से एक नवोद्भिद यानी कि नया पौधा खोद निकाला तथा परीक्षण किया कि उसके साथ पौधे का एक भाग भी बाहर निकल आया है। उस भाग को बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई हैं, तो ये पौधे का कौन सा भाग है? तो ये पौधे का मूल हम किसको कहते हैं? जड़ रूपी भाग है, क्योंकि इसमें बाल जैसी संरचनाएं निकली हुई है। इससे हम क्या समझ लेते हैं कि यह जड़ भाग है। जड़ को क्या कहते हैं? मूल। ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक पत्ती दिख रही है, तो यहाँ पे शिराविन्यास का पता लगाना। तो ये देखिए, ये जालिका रूपी शिराविन्यास समझ में आ रहा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न तीसरा, विद्यार्थी नीचे तालिका में सूचीबद्ध विभिन्न पौधों का परीक्षण करता है, जैसे कि पीपल की पत्तियां देखता है, वह आम की देखता है, नीम की देखता है, केला, घास। तो अब बताइए कि इनमें समानांतर शिराविन्यास किन की पत्तियों में देखा होगा? तो देखेंगे ऑप्शन नंबर डी यानी कि केला तथा घास की पत्तियों में समानांतर विन्यास देखा होगा। फिर देखिए चौथा, यहाँ पे आपको 3 प्रकार के पौधे दिए गए होंगे, का, खा और गा, ठीक है। तो क्या करना है आपको? इनको बताना है कि इनका जो जड़ का यानी कि जड़ का स्वरूप है वह कौन सा वाला है। तो देखेंगे इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि का वाला मूसला जड़ है, यानी कि ये जो एक निकली हुई है ना, ये जड़ एक सिंगल, ये मूसला जड़ है। इससे जो ये बाजू से निकली हुई है ये 5 जड़ें हैं। और ये प्रकार है जो कि एक ही स्थान से कई जड़ें अलग अलग निकली हुई हैं, एक दूसरे से जुड़ी हैं, पर एक ही स्थान पर एक जड़ से नहीं निकली है ना, एक स्थान से निकली हैं बहुत सारी जड़ें। तो ये क्या होंगी? रेशेदार जड़ें, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर हो जाएगा। 5वां देखिए, ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती? अनुकूलता मतलब होता है कि हम किसी विपरीत परिवेश में जाते हैं और उस विपरीत परिवेश में भी अपनी बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए अनुकूलन लाते हैं ना, वहाँ पर रहने के लायक बनते हैं, है ना। परिस्थिति के हिसाब से अपने आप को ढालना अनुकूलन कहलाता है। तो देखिए, ठंडे प्रदेश में हम जाएंगे तो उस प्रकार से हमारी बॉडी कैसे चेंज होगी? तो देखिए, त्वचा मोटी हो जाएगी, त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण हो जाएगा, जिससे हमको ज़्यादा ठंड का अनुभव नहीं होगा। पतली त्वचा यहाँ पे बिल्कुल गलत है, तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए 6वां, अनुराधा अपने विद्यालय के बगीचे में देखती है कि कुछ पौधों की लता कोमल है और उन्हें चढ़ने और आगे बढ़ने के लिए सहारे की आवश्यकता होती है। वह लता क्या है? तो वह लता हो जाएगी आरोही लता, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखिए 6, चित्र में दर्शाए बीज पत्र को ध्यानपूर्वक देखिए, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा उसमें बीज पत्र शिराविन्यास और जड़ के प्रकार का पता लगाइए। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर जाएगा द्विबीजपत्री है, जालिकाबद्ध शिराविन्यास है और मूसला जड़ है, ठीक है। ये द्विबीजपत्री हो जाएगा। जालिकाबद्ध पत्तियों में देखेंगे तो जालिका शिराविन्यास और मूसला जड़। फिर देखिए अगला है, सविता की माँ ने बगीचों में सब्जियां के पौधे लगाए। सविता ने बगीचे में लगे टमाटर के पौधे से कुछ टमाटर तोड़ते समय यह ध्यान दिया कि पौधे का तना कोमल और हरा है। आप पता लगाइए किस वर्ग में रखा जा सकता है। तो जिनका जो तना होता है वो कोमल और हरा हो तो वो शाक में आते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है IX क्वेश्चन। तो इसका है, एक विद्यार्थी जो है द्वारा शंक्वाकार वृक्ष का चित्र बनाया गया जिसकी पत्तियां नुकीली, शाखाएं लचीली और झुकी हुई प्रतीत होती हैं। वह वृक्ष किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो ये लद्दाख के मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाएगा। ऑप्शन नंबर जो बी है, ये ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, है ना, क्योंकि बी तो ऑलरेडी दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। पहला है आपका, पौधे और जंतुओं को उनकी सामान्य विशेषताओं के आधार पर समूह में व्यवस्थित करने की विधि को क्या कहते हैं? तो समूह बनाने की विधि क्या कहलाएगी? समूहन, इसका उत्तर हो जाएगा पहला। दूसरा, सामान्यतः एक बीजपत्रीय पौधे की पत्तियों में खलिस्तान शिराविन्यास, यानी कि एक बीजपत्री जो भी पौधा होगा उसकी पत्तियों में समानांतर शिराविन्यास होगा और जो द्विबीजपत्री पौधा होगा उसकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास होगा, ठीक है। प्रश्न तीसरा, विभिन्न क्षेत्रों की जैव विविधता विभिन्न पर्यावरणीय परिस्थितियों के कारण एक दूसरे से क्या होती है? भिन्न होती हैं। चौथा हो जाएगा, पवित्र उपवन का संरक्षण स्थानीय समुदाय द्वारा किया जाता है और किसी को भी किसी जीव जंतु, पेड़ या क्षेत्र को क्षति पहुंचाने की अनुमति नहीं है।
5वां देखेंगे, पौधे एवं जंतु को किसी विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए सक्षम बनाने वाली विशिष्ट विशेषता क्या कहलाती है? तो यह क्या कहलाती है? अनुकूलन। ठीक है, विपरीत यानी कि विशेष स्थान पर जीवित रहने के लिए अपने आप में परिवर्तन करना अनुकूलन कहलाता है। तीसरा देखिए, कठोरता। प्रश्न तीसरा है आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न। कठोरता के आधार पर पौधों को कितने वर्गों में बांटा गया है? आपको उदाहरण देना है 2-2। तो देखिए, पहला है शाक, जिसके उदाहरण है धनिया और पालक। दूसरा है झाड़ी, जो कि गुलाब और मेहंदी। तीसरा है वृक्ष, जो कि आम और नीम के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न 4 देखेंगे, दिए गए फ्लो चार्ट में का और खा के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, आपको बताना है। देखिए, पहला तो पौधा, क्या इसमें पत्तियां हैं? और कोई भी पौधा होगा तो उसमें तो जाहिर सी बात है पत्तियां तो होगी ही। इसमें पत्तियों में हर प्रकार की पत्तियों में एक अलग अलग प्रकार का सिरा विन्यास पाया जाता है। तो सिरा विन्यास 2 प्रकार का होता है, समान जालिका रूपी तो यहाँ पे लिखा है, तो कौन सा छूट गया? समानांतर। इसमें समानांतर सिरा विन्यास लिख देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए, समानांतर सिरा विन्यास में एक बीज पत्र होता है और जालिका रूपी में बीज कैसा होगा? बीज पत्र, द्विबीजपत्री। तो यहाँ पे आपको द्विबीजपत्री लिख देना है। फिर इसमें जड़ें, एक बीजपत्री पौधे में जड़ें दूसरी होती हैं और द्विबीजपत्री में जड़ें दूसरी होती हैं। तो देखिए, आप जड़ें निकालेंगे, एक बीजपत्री पौधे में जड़ें जो होंगी रेशेदार होंगी और द्विबीजपत्री में जो जड़ होगी वो मूसला जड़ होगी। और उदाहरण के लिए आपको दोनों में लिख देना है, जो एक बीजपत्र वाला जो है ये घास हो जाएगा और ये हो जाएगा गाजर। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये जो है आपको फ्लो चार्ट कहना चाहिए, इसे कंप्लीट कर लेना है। प्रश्न 5वां, दी गई तालिका में जंतुओं की गति और गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग लिखिए। तो कुल 10 जंतुओं के नाम दिए गए हैं। पहला है तिलचट्टा, तो गति का प्रकार क्या होगा? यह चलता है और उड़ता है। ठीक है, फिर है तो गति के लिए प्रयुक्त शरीर के अंग क्या होंगे? तो इसका पंख होगा, यहाँ पे पंख लिख देंगे जरूर अपन, पंख और पैर। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दीजिएगा। दूसरा देखेंगे केचुआ, तो केचुआ आपने देखा होगा रेंग कर चलता है ना, रेंग कर, तो इसका पैर हो जाएगा। गाय, देखिए गाय चलती है, ये इसका भी पैर हो जाएगा। चौथा तितली उड़ती है, तो उड़ने के लिए क्या लगते हैं? पंख। तोता देखिए उड़ता भी है और चलता भी है, तो पंख और पैर दोनों हो जाएंगे। उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे छठवा दिया छिपकली। छिपकली तो आपने सभी ने घर में देखी होगी, तो वो रेंगती हैं तो पैरों के सहारे। तो मेंढक हो जाएगा, तो उछलता है, रेंगता है, तो ये टांगे हो जाएंगी उसकी। मक्खी देखिए चलती भी है, उड़ती भी है, तो पैर पंख दोनों होंगे। घोड़ा चलता है, दौड़ता है, तो टांगे यानी कि पैर ही होंगे इसके भी यहाँ पे। और मगरमच्छ भी रेंगता है, तो पैरों की सहायता से ही। प्रश्न 6वां, स्थानीय समुदाय द्वारा जैव संपदा का संरक्षण किस प्रकार किया जाता है और इसे क्या कहते हैं? तो स्थानीय समुदाय जैव संपदा का संरक्षण सामुदायिक संरक्षण के माध्यम से करते हैं, इसे समुदाय आधारित संरक्षण भी कहते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 7वां, देखिए क्या कहता है, पर्वतीय व मरुस्थलीय क्षेत्र के पेड़ पौधे एवं जंतुओं की विविधता देखने को मिलती है, इस विविधता को क्या कहते हैं? तो उत्तर में लिख देंगे, पर्वतीय और मरुस्थल क्षेत्र के पेड़ पौधे एवं जंतुओं में जो विविधता पाई जाती है उसे हम जैव विविधता कहते हैं। प्रश्न 8वां, एक जालिका रूपी सिरा विन्यास और एक समानांतर सिरा विन्यास दर्शाते हुए एक एक पत्री का आपको यहाँ पे चित्र बनाना है, तो आप बना देंगे। ठीक है, जालिका, यहाँ पे जालिका जैसे कि मैं एक बनाऊँ, यहाँ पे पीपल का पत्ता टाइप है ना, तो ये इस प्रकार से ये ऐसे कुछ है ना, इस प्रकार से ऐसा है ना, आप बना देंगे जालिका रूपी सिरा विन्यास और सेम यहाँ पे बना देंगे आप समानांतर सिरा विन्यास। ठीक है, आप दोनों प्रकार की पत्तियों को यहाँ पे बना देंगे। फिर देखिए प्रश्न 9वां, ठीक है, तो ये देखिए जालिका रूपी सिरा विन्यास में कुछ इस प्रकार की पत्ती बना देंगे आप और समानांतर सिरा विन्यास में कुछ इस प्रकार की है ना, इस प्रकार की पत्ती बना देंगे आप। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा। प्रश्न 9वां देखेंगे, बतख के पंजों में कौन सी विशेष संरचना पाई जाती है और वह किस कार्य में सहायक होती है? तो उत्तर में लिख देंगे, बतख के पैरों में जालीदार संरचना पाई जाती है जिससे वह पानी में आसानी से चल सकती है। प्रश्न 10वां, दिनेश अपने मित्र सुरेश से तर्क करता है कि गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट बिना जल पिए कई दिनों तक जीवित रह सकता है, क्यों? तो सुरेश द्वारा इसके स्पष्टीकरण के लिए कौन से उत्तर दिए गए? उत्तर में लिखेंगे, गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट के कुबड़ में वसा जमा होता है जिसे ऊंट पानी और ऊर्जा में बदलकर भोजन के रूप में उपयोग करता है। प्रश्न 11वां, नीलगिरी के बुरांश
और सिक्किम के बुरांस के पौधे वातावरण में जीवित रहने के लिए किस प्रकार अनुकूलित समझाइए। तो नीलगिरी के बुरांस शंकु आकार के होते हैं जो बर्फबारी और तेज हवाओं में जीवित रहते हैं, और सिक्किम के बुरांस में मोटी छाल होती है जो ठंडी जलवायु में जीवित रहते हैं। फिर देखिए प्रश्न 12वां, नीचे दी गई पत्तियों में दिख रही बारीक रेखाएं क्या दर्शा रही हैं? क्या सभी पत्तियों में एक समान रेखाएं दिखती हैं? तो देखिए 3 प्रकार की पत्ती दी गई हैं। पहला पीपल की पत्ती, तो इसमें आप देखेंगे जालीदार शिरा विन्यास है। दूसरा है केले की पत्ती, इसमें समानांतर शिरा विन्यास है। तीसरा देखेंगे आप लिली की पत्ती, तो इसमें समानांतर शिरा विन्यास है। तो इस प्रकार से आपको इसका उत्तर लिख देना है। प्रश्न 13वां, रानी अपनी मित्र मोहिनी के साथ खेत गई, उसे वहां खुरपी की सहायता से पौधे की जड़ को नुकसान पहुंचाए बिना एक चने का पौधा और एक गेहूं का पौधा निकाला और दोनों प्रकार के पौधों का अवलोकन किया। आपके अनुसार उन्हें अवलोकन में जड़ें एवं पत्तियों का शिरा विन्यास किस प्रकार दिखाई दिया होगा? तो उत्तर में लिखेंगे चने के पौधे में मूसला जड़ और जालीदार शिरा विन्यास होगा, और गेहूं के पौधे में रेशेदार जड़ और समांतर शिरा विन्यास होगा। प्रश्न 14वां, कक्षा शिक्षिका द्वारा बोर्ड पर तालिका में कुछ आंकड़े दिए गए हैं, आंकड़ों के समूह के आधार पर इन पौधों के उदाहरण का पता लगाइए। ठीक है, समूह कहा द्विबीजपत्री, तो उसमें जड़ का प्रकार होगा मूसला जड़, उदाहरण लिख देंगे गाजर। समूह कहा एक बीजपत्री, तो झकड़ा जड़, इसका उदाहरण लिख देंगे गेहूं। तो समूह का के पौधों में क्या समानताएं हैं? तो द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियां में जालिका रूपी शिरा विन्यास होता है, और दूसरे के उत्तर में लिखेंगे एक बीजपत्री पौधों की पत्तियों में समानांतर शिरा विन्यास होता है। तो ये आपके प्रश्न 14वें का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 15वां में आपको मूसला जड़ तंत्र एवं झकड़ा जड़ तंत्र को दर्शाते हुए नामांकित चित्र बनाना है। तो इसका उत्तर देखेंगे। तो मूसला जड़ कुछ इस प्रकार होगी, एक मुख्य जड़ निकली होगी, ठीक है, एक मुख्य जड़ निकली होगी, फिर उसी जड़ से बहुत सी पार्श्व जड़ें निकली होंगी, और झकड़ा जड़ तंत्र में एक ही से बहुत सारी जड़ें निकली होंगी। तो ये आपको इस प्रकार से चित्र में बना देना है दोनों प्रकार की जड़ें। इसके बाद प्रश्न 16 दिख रहा है, क्या सभी बीज एक जैसे होते हैं? क्या किसी पौधे की बीज जड़ों के प्रकार पत्ती के शिरा विन्यास में परस्पर संबंध होता है, उदाहरण द्वारा समझाइए। तो हाँ, द्विबीजपत्री पौधों की पत्तियों में जालिका रूपी शिरा विन्यास और मूसला जड़ होती है, जबकि एक बीजपत्री पौधे में समानांतर शिरा विन्यास और रेशेदार जड़ होती है। फिर प्रश्न 17वां, शिक्षक ने स्कूल के कार्यक्रम के दौरान एक छात्र को सेम, बल्लड़ एवं दूसरे छात्र को तरबूज बनाया। अब सेम तरबूज से पूछती है कि तुम्हें विसर्पी लता समूह क्यों रखा गया और मुझे आरोही लता समूह में क्यों रखा गया है? तो उत्तर लिखेंगे तरबूज के तने सीधे खड़े नहीं हो पाते, जमीन पर फैले रहते हैं, इसलिए उसे विसर्पी लता कहते हैं, और जो पौधे किसी सहारे की मदद से ऊपर चढ़ते हैं उन्हें आरोही लता कहते हैं। प्रश्न 18वां, राजस्थान का रहने वाला मानस अपने माता पिताजी के साथ लद्दाख घूमने गया। उसने वहां 2 कुंवड़ वाला ऊंट देखा। उसने अपने पिताजी से पूछा कि आपने अपने यहाँ तो ऊंट में तो एक ही कुंवड़ होता है, लद्दाख के ऊंट में 2 कुंवड़ क्यों पाई जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे लद्दाख के ऊंट में 2 कुंवड़ बसा जमा करने के लिए होते हैं, जो उन्हें रेगिस्तान की कठोर परिस्थिति में जीवित रहने में मदद करते हैं। प्रश्न 19वां, मटर और गेहूं के बीज को 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोइए, बीजों का आवरण हटाकर बीजों की संरचना को देखें। अब मटर और गेहूं के बीजों की संरचना का अवलोकन करें, क्या वे समान है अथवा भिन्न है? तो आपको देखना है क्या होगा। मटर के बीज अपने आवरण के अंदर 2 भागों में विभक्त होते हैं। जिन पौधों के बीच में 2 बीजपत्र होते हैं उन्हें द्विबीजपत्री कहते हैं, और मक्का के बीच में एक पतला बीजपत्र होता है जिसे एक बीजपत्री कहते हैं। आपको क्या करना है कि सेम चीज़ करनी भी है, और उसका जो फोटो प्रिंट है वो यहाँ पर लगा देना है। तो किस प्रकार से लगाएंगे आप देख लीजिए। तो ये है गेहूं का, ठीक है, इस प्रकार से है ना। तो ये है उसका जो बीज से जो निकलेगा, ठीक है, ये। और चने का, तो चने का देख लीजिए, ये है इस प्रकार से, है ना। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 20वां,
एक क्षेत्र की जैव विविधता अन्य क्षेत्रों की जैव विविधता से अलग क्यों होती है? मरुस्थलीय एवं पर्वतीय क्षेत्र में पाए जाने वाली पादपों का आधार बनाकर समझाइए। तो उत्तर में लिखेंगे, प्रत्येक क्षेत्र की अपनी विशिष्ट भौगोलिक जलवायु और पर्यावरणीय स्थिति होती है जो पौधों और जानवरों के विकास को प्रभावित करते हैं। मरुस्थल और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली पौधे की प्रजातियां इन विशिष्ट परिस्थितियों के अनुकूल होती है, जिससे उनकी जैव विविधता अन्य क्षेत्रों से भिन्न होती है। प्रश्न 21वां देखेंगे, गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊंट और ठंडे मरुस्थल में रहने वाले ऊंट की जैव विविधता भिन्न होती है, बताइए। तो उत्तर में लिखेंगे, गर्म रेगिस्तान में ऊंट के लंबे पैर और चौड़े खुर होते हैं जो उन्हें गर्म रेत में चलने में मदद करते हैं, जबकि ठंडे रेगिस्तान में ऊंट के पैर छोटे होते हैं और उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में चलने में मदद करते हैं। प्रश्न 22वां, निम्नलिखित स्थानीय पौधों का अवलोकन नीचे लिखे निर्देशों के आधार पर कीजिए, जैसे कि नीम, तुलसी, आम, बबूल, आंवला, केला, गुड़हल। इनको क्या क्या करना है? देखिए, बीज की प्रकृति प्राप्त करना है, जड़ तंत्र बताना है, तने की प्रकृति बताना, सिरा विन्यास बताना और अन्य विशेष लक्षण भी बताना है। तो देखिए, ये देखिए, ये सब यहाँ पे हमने वो क्राइटेरिया सेट किया है। नीम देखिए, बीज की प्रकृति क्या होगी? कड़वा होगा, जड़ तंत्र मूसला, तने की प्रकृति मोटा और सिरा विन्यास का होगा जालिकावत। तुलसी में देखिए, कसेला, रेशेदार, कठोर और जालिका। आम में कठोर, मूसला, मोटा, समांतर। बबूल में चपटे, मूसला, पतला, समांतर। आंवला में चपटे, मूसला, पतला, समांतर। केला में रेशेदार, मोटा, समांतर। और छोटे गुड़हल में छोटे, मूसला, कठोर और जालिकावत। प्रश्न 23वें में देखिए, दो प्रकार की बकरी दी गई है, एक जो मैदानों में पाई जाती है, दूसरी पर्वतीय बकरी। तो इनमें आपको इनको देखकर आपको समानता और असमानताएं बतानी। समानताएं देखिए, दोनों बकरियां समान शाकाहारी होंगी, ये बोविडे परिवार की हैं, स्तनधारी हैं, खुर हैं, दोनों ही दूध देती हैं, दोनों ही मांस भी देती हैं, दोनों ही ऊन और बाल देती हैं, दोनों में प्रजनन होता है। असमानताएं क्या होगी? दोनों का आकार भिन्न है, दोनों का आवास भिन्न है, दोनों का सामाजिक व्यवहार भिन्न है, दोनों का उपयोग भिन्न है, दोनों में बाल जैसे पाए जाते हैं, दोनों अलग अलग प्रकार के बाल पाए जा रहे हैं, जलवायु भिन्न है, क्षेत्र भिन्न है और वजन भी भिन्न है। ठीक है, तो इस प्रकार से हो जाएगा। परियोजना कार्य देखिए, पर भारत की जैव विविधता के संरक्षण की दिशा में काम करने वाले भारतीय वैज्ञानिकों, अन्य वन्य जीव विज्ञानी की सूची तैयार कीजिए और उनके द्वारा किए गए कार्य का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। वैज्ञानिक का नाम व चित्र, आप चित्र भी लगा देंगे। ठीक है, आपको क्या करना है, चित्र सभी वैज्ञानिकों का एक पेज में प्रिंट आउट निकलवाना है और उनको कटिंग करके यहाँ पे लगा देना। सलीम अली, तो इन्होंने पक्षियों की विविधता का अवलोकन किया। उन्होंने भारत के पक्षी पुरुष द बर्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। उन्हें 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। दूसरा है जानकी अम्माल, यह एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी। इन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तीसरे हैं हमारे अजीत कुमार, एक प्रसिद्ध वन जीव विज्ञानी। उन्होंने भारतीय वन्य जीव संस्थान और सलीम अली पक्षी विज्ञान केंद्र में काम किया है। डॉक्टर वी बालकृष्णन, इन्होंने दक्षिणी पश्चिमी घाट में के जंगली खाद रतालू की आनुवंशिक विविधता पर काम किया है। उसके बाद है प्रोजेक्ट कार्ड 2, अपने दादा दादी से चर्चा कर विभिन्न प्रकार के पौधों और जंतुओं को खोजिए जो कि दादा दादी के समय में दिखाई देते थे परंतु वर्तमान में कम अथवा नहीं दिखाई देते हैं। ऐसे पौधों एवं जंतुओं के चित्र एकत्रित कर एक स्क्रैप बुक तैयार कीजिए। ठीक है, तो आपको एक स्क्रैप बुक भी यहाँ पे तैयार करना है। आप देखेंगे इसका उत्तर, अगर आपसे नहीं हो पाता तो आप हमें क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम अगली वीडियो में इसका विस्तार में उत्तर देंगे। भारत प्रोजेक्ट कार्ड 3 है, भारत सरकार ने जीव विज्ञान के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना की तरह अन्य कौन कौन सी परियोजनाएं संचालित की है, पता लगाइए और तालिका को पूर्ण कीजिए। पहला हाथी परियोजना 1992 में लागू हुई, हाथियों की आबादी बढ़ाने के लिए हाथियों का संरक्षण। दूसरा है घड़ियाल परियोजना 1975 में लागू हुआ, लुप्त प्राय घड़ियाल का संरक्षण इसका मेन उद्देश्य। तीसरा देखिए गिद्ध संरक्षण परियोजना 2001 में लागू हुआ, गिद्धों की आबादी बढ़ाना, गिद्धों के मारने पर जुर्माना लगाया गया। 4 है समुद्री कछुआ परियोजना 1999 में कछुआ का संरक्षण करना, अवैध शिकार को रोकना। हेम तेंदुआ परियोजना 2009 में तेंदुआ का संरक्षण करना, लुप्त प्राय प्रजाति को बढ़ाना। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका उत्तर हो जाएगा। अगर आप इसका उत्तर देखिए, इसका उत्तर जो है प्रश्न नंबर प्रोजेक्ट कार्य 2 का
आपको एक स्क्रैप बुक तैयार करनी है चित्रों के साथ। अगर इसका थ्योरेटिकल देखें तो थ्योरेटिकल में आप यहाँ पे ये लिख सकते हैं, और एक स्क्रैप बुक आप अलग से इन्हीं की जो है फ़ोटो इंटरनेट से निकाल के तैयार लगा सकते हैं। पहला अम्लतास, पीले फूलों वाला बड़ा पेड़, गर्मियों में खूब खिलता था। दूसरा है कचनार, गुलाबी सफ़ेद फूल, गाँव के रास्तों किनारे। आम था, हरेरा, आयुर्वेदिक औषधियों में इस्तेमाल, अब कम दिखता है। फिर जानवर यानी कि पक्षी, तो गौरैया पहले हर घर में घोंसले बनाती थी, अब बहुत कम है। तीतर, खेतों और जंगलों के किनारों पर देखा जाता था। तीसरा नीलगाय, गांव के खेतों में आम थी, अब संख्या घटी है। तो आपको क्या करना है, इनके जो चित्र हैं एक प्रकार की आप कॉपी ले लेंगे छोटी सी, उनमें इनके चित्रों को अटैच करना है, ठीक है, इनको वहाँ पे स्टिक करना है, और उनके बारे में आप 2-4 लाइनें या कब से कब कैसा क्या हुआ है ना, तो ऐसा लिखकर आपको वो बुक तैयार कर लेनी है, ठीक है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।